नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं एवं इनके ग्रंथों के बारे में हम बात करेंगे, जिनसे हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तीर्थमाला नामक प्रसिद्ध रचना किसकी थी? तो तीर्थमाला नामक प्रसिद्ध रचना है, यह रचना कवि मेहा की थी। यानी महाराणा कुंभा के समय कवि मेहा ने तीर्थमाला की रचना की थी और इसमें 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, तीर्थमाला नामक जो प्रसिद्ध रचना है यह रचना कवि मेहा की है और इस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमीरहट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हमीरहट नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, अब हमीर के बारे में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे हमीर महाकाव्य है, इसकी रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। और हमीरायण है, इसकी रचना व्यास भाण द्वारा रचित किया गया रचित ग्रंथ है। और हमीर राजसो है, यह जोधराज द्वारा रचित ग्रंथ है। और हमीर बंधन है, यह अमृत कैलाश द्वारा रचित ग्रंथ है। अब बात आती है हमीर की। इसका पूरा नाम क्या है? राव हमीरदेव चौहान। राव हमीरदेव चौहान को हमीरहट क्यों कहा गया है? तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के कितने भाग हैं? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज ग्रंथ है इसके 5 भाग हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पाठ रतन कोश, दूसरा है गीत रतन कोश, तीसरा भाग कौन सा है? वाद्य रतन कोश, और चौथा भाग कौन सा है? नृत्य रतन कोश। ये कोर्स नहीं है, कोश है। और 5वां भाग कौन सा है? रस रतन कोश। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के 5 भाग है। कौन कौन से? पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? ठीक है, तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब ये वीर विनोद ग्रंथ है, ये कविराज श्यामलदास की एक रचना है। इसके अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो अमर काव्य वंशावली के अनुसार जो सांगा का अंतिम संस्कार है वह मांडलगढ़ में किया गया था। ठीक है, और कालपी में महाराणा का देहांत हुआ था। ठीक है, अब आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। जो महाराणा सांगा का जो देहांत है वह कालपी में हुआ था और अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? मांडलगढ़ में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरबावक चरित किसका ग्रंथ है? तो फरबावक चरित ग्रंथ है, ये चंद्रप्रभा सूरी का ग्रंथ है। ठीक है, इसमें नागभट्ट द्वितीय द्वारा जो गंगा में समाधि ली गई थी इसकी संपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके कौन कौन सी उपलब्धियां धारण की है? तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये तीनों उपलब्धियां धारण की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार सीवी वेद ने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की गई है? तो इतिहासकार था एक सीवी वेद, इसकी जो बप्पा रावल की जो तुलना है वह चार्ल्स मार्टेल से की है। अब चार्ल्स मार्टेल कौन था? चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने सर्वप्रथम मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री था। तो पृथ्वीराज चौहान का जो प्रधानमंत्री है वो कदमवास था और भुवनमल है वह पृथ्वीराज का सेनापति था। ठीक है, तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। भुवनमल तो कौन था? सेनापति, और कदमवास कौन था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राय फितौरा के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध था? तो राय फितौरा के नाम से इतिहास में जो प्रसिद्ध था वह पृथ्वीराज चौहान था। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पिथौरा दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसलिए इनका नाम राय फितौरा के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ठीक है,
तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।